हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और हम लोग उसके अंतर्गत पैसिव वॉइस का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है पास्ट टेंस के बारे में। हम पैसिव किस तरह से चेंजिंग करते हैं, किस तरह से पैसिव बनाते हैं पास्ट टेंस का, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट का। सबसे पहले इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट के टेंसों का अध्ययन होना चाहिए। हम एक बार फिर से हम अवगत करा देना चाहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लिया, दिया, हुए, ता, था, ती, थी ऐसे वाक्य आएँ और वाक्य जो आपका भूतकाल में हो तो ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और इसमें सहायक क्रिया इंडेफिनिट के पॉजिटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं। इसमें पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर जो भी बचता है ईटीसी में लिखते हैं। तो एक्टिव इसको बोला जाता है, जो भी टेंस होता है उसको हम पैसिव में किस प्रकार हम कन्वर्ट करेंगे। तो पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। इसको हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। इसमें सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग किया जाता है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद चेंजिंग सब्जेक्ट। जैसे वह विद्यालय गया। बिल्कुल सिंपल टेंस है, वह विद्यालय गया। तो सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन। ही के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ही वेंट टू स्कूल। और ये आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट रहता है तभी उसका पैसिव बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्कूल है। अब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पर, तो लिखेंगे द स्कूल। फिर इसके बाद वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो यह सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वाज लिखेंगे, द स्कूल वाज। फिर इसके बाद मेन वर्ब यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है, तो गॉन हो जाएगा, गॉन। फिर बाय और फिर चेंजिंग सब्जेक्ट बाय हिम। द स्कूल वाज गॉन बाय हिम। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। एक और बोल रहे हैं, मान लीजिए यह निगेटिव है, तो निगेटिव में सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं। वह स्कूल, यही चीज़ बिल्कुल सिंपल, वह विद्यालय नहीं गया। इसका हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ही, अब नेगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डिड नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर फिर हम जब पैसिव बनाएंगे तो अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे।
लिखेंगे द स्कूल वाज नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन बाय हिम। द स्कूल वाज नॉट गॉन बाय हिम, इस प्रकार इसको कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में हम अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके बदले में वाज डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे क्या वह स्कूल गया, ये इंट्रोगेटिव है, क्या शब्द पहले आया है तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसके बदले में हम डिड का प्रयोग करते हैं सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ। डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही, डिड ही, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब भी डिड का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब का पहला रूप हम यूज करते हैं। तो डिड ही गो टू स्कूल, इसका हम पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पर डिड के जगह पर हम ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ पर सबसे पहले वाज लिखेंगे, वाज द स्कूल, वाज द स्कूल, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन बाय हिम। यह जब भी इंट्रोगेटिव आता है तो वाज वेयर अगर है तो उसमें वाज वेयर को हम पहले ही लिखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, जैसे वह स्कूल क्यों गया, वह स्कूल क्यों गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, फिर इसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, व्हाई डिड ही गो टू स्कूल। इसका पैसिव बनाएंगे तो व्हाई को पहले ही लिख देंगे, पहले आया है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखे हैं तो यहाँ पर भी पहले ही रहेगा व्हाई। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर, वाज द स्कूल, वाज द स्कूल गॉन बाय हिम। जब बीच में आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, चाहे वह कोई भी टेंस होता है। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट को हम एक बार फिर से बता देंगे। इसका सबसे पहले हम फार्मूले के बेस पर ही इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज वेयर, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट लिखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे वाक्य आए वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। इसमें कार्य जो होता है भूतकाल में होता है और जारी रहता है। इसमें सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का पहला रूप लिखते हैं, उसमें आईएनजी भी जोड़ते हैं। जैसे वह दिल्ली जा रहा था, वह दिल्ली जा रहा था।
एक पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इसका हम सबसे पहले अनुवाद करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले पॉजिटिव में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज वेयर, तो सब्जेक्ट ही है, ही। फिर ही के साथ वाज वेयर का प्रयोग होता है, ही, सी, इट, तथा एक वचनकर्ता के साथ वाज वेयर, और आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ पर यह एक्टिव है। इसको हम जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली, फिर इसके यह ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे दिल्ली। फिर यहाँ पर भी वाज वेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड है बीन का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पर पैसिव वॉइस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है। तो दिल्ली वाज, फिर बीइंग, फिर इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब है गोइंग, यानी गो का थर्ड फॉर्म गॉन बाई हिम। दिल्ली वाज बीइंग गॉन बाई हिम। नेगेटिव बनाने के लिए जैसे वह दिल्ली नहीं जा रहा था, दिल्ली नहीं जा रहा था, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका अनुवाद कर लेते हैं। ही वाज नॉट, वाज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, वाज नॉट गोइंग टू दिल्ली। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे दिल्ली, दिल्ली वाज नॉट बीइंग गॉन बाई हिम। दिल्ली वाज नॉट बीइंग गॉन बाई हिम, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। यह निगेटिव में वाज के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव अगर आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या वह दिल्ली जा रहा था, यह एक नेगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे क्वेश्चन वर्ड पहले आया है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके बदले में हम वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वाज का प्रयोग होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का है, वाज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट ही गोइंग टू दिल्ली। अब जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर वाज लिखेंगे, वाज दिल्ली, फिर बीइंग लिखेंगे, बीइंग के तुरंत बाद हम मेन वर्ब गॉन बाई हिम। वाज दिल्ली बीइंग गॉन बाई हिम।
यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह क्यों दिल्ली जा रहा था। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं वाई। फिर इसके बाद सहायक क्रिया वाज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो वाई को हम सबसे पहले लिख देते हैं वाई, फिर इसके बाद वाई के तुरंत बाद वाज, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर नंबर का है, वाज दिल्ली, वाज दिल्ली। फिर इसके बाद बीइंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई हिम। वाई वाज दिल्ली बीइंग गॉन बाई हिम। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से, पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया वाज वेयर का प्रयोग करते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के साथ जो सहायक क्रिया होगी वह वाज वेयर के साथ बीइंग भी होती है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर बाई, फिर चेंजिंग सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।